गुरुजी कहते थे आयतनों की रक्षा करना पुण्य से होता है, ना कि पैसे और पुरुषार्थ से। पैसा लगता है लेकिन सिर्फ पुण्यात्मा का लगता है, पापी का पैसा आयतनों में नहीं लगता। आयतन कौन कौन से होते हैं? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चा गुरु और उसको मानने वाले। 6 लोगों को आयतन कहाँ है? सच्चे गुरु को मानने वाले को, सच्चे शास्त्र को मानने वाले को, सच्चे देव को मानने वाले को, सच्चे देव शास्त्र गुरु को। इन 6 लोगों को आयतन कहते हैं। और इस आयतन में पुण्य और पुरुषार्थ नहीं, पैसा और पुरुषार्थ नहीं, पुण्य लगता है। ब्रह्मचारी बैठे हैं ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले, ये भी आपके लिए एक आयतन है। कौन है? मुनिराज बैठे हैं, ये भी एक आयतन है। मंदिर में देव बैठे हैं मात्र, वो आयतन है ऐसा नहीं, उसके अलावा भी आयतन है। जो आयतन है, सम्यक दृष्टि शावक भी आयतन होता है। कोई चौथे गुण स्थान में आपके समाज में कोई ऐसा सदगृहस्थ रहता हो जो कभी हिंसा नहीं करता हो, द्वेष नहीं करता हो, कलह नहीं करता हो, देवशास्त्र गुरु का भक्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, पाक्षिक श्रावक हो, वो भी आयतन की श्रेणी में आता है। उसको भी कुछ दे करके, क्या पैसा दे करके नहीं, आयतनों की रक्षा तो सिर्फ पुण्यात्मा व्यक्ति करता है। पैसे वाले नहीं कर पाए आयतन की रक्षा। कई पैसे वाले दुनिया में आए और चले गए, हमने खूब देखा। इंदौर में था तो देखा मैंने, एक बाबा करके बहुत बड़ा गुंडा है और जैन समाज का है। जैन समाज में गुंडा पहली बार देखा मैंने, लेकिन मैंने देखा बंदूक तलवार तमंचे के नीचे बात नहीं, पैसा इतना कि उनको भी पता नहीं। लेकिन भगवान मंदिर घर के सामने आमने, वहां से थार की गाड़ियां 15-15 निकल रही हैं, लेकिन मंदिर नहीं जाते, भगवान की पूजा करी नहीं। जैन होकर के ऐसे भी लोग देखे जिनके पास पैसा बहुत, पुरुषार्थ बहुत, लेकिन पुण्यहीन लोग। आप उनमें शामिल मत होइएगा, आप उस चीज में शामिल होइए। आप जन्म के महापुरुष हैं, अब आप कर्म के महापुरुष भी बनिए। आप जन्म के, कर्म के महापुरुष के साथ साथ धर्म के भी महापुरुष बनिए। गुरुजी कहते थे कि ऊंचे से ऊंचा आदमी क्यों ना हो, अगर वो आध्यात्मिक हो जाता है तो उसकी ऊंचाइयों पर 4 चांद लग जाते हैं। और ये बात आचार्य श्री उदाहरण में चक्रवर्ती को देते थे। चक्रवर्ती को देखो, चक्रवर्ती कैसा, हाथी घोड़ा पालकी, पीछे कितनी सारी फौज, घोड़े इतने सारे, क्या वैभव, हाथ में कितनी बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनता होगा चक्रवर्ती, कैसे मोटे मोटे सोने चांदी हीरे मोती के हार होते होंगे। उसके साथ वो आध्यात्मिक भी है। वैभव संपन्न होने के बाद रोज प्रतिदिन नियम से प्रभु की पूजा करने के लिए जाता है। जिनके हाथों में हीरे की अंगूठियां चमकती हैं, वे कई बार भगवान से दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारा जैन शासन कहता है कि जिनके हाथों में हीरा चमकता है, उसका चरित्र भी अगर हीरा के जैसा चमक जाए, तब उस हीरे की कीमत बढ़ती है। और वो चमकता कहाँ पे? वो चमकता है मंदिर जाकर। आप अपने प्रथमान योग में जितने भी उदाहरण चक्रवर्तियों के देखेंगे, उसमें चक्रवर्ती के 2-3 तो नैष्ठिक और आवश्यक कर्तव्य हैं। इतना बड़ा पैसा वाला होकर के प्रतिदिन अपनी स्वद्रव्य से भगवान की पूजा करना, नियम से साधु का पड़गाहन करना, अतिथि समविभाग, नियम से चक्रवर्ती सामायिक करना, नियम से व्यक्ति को देशावकाशिक व्रतों का पालन करना, चक्रवर्ती होकर के कमाल करता है। और हमारे घर में थोड़ा सा पैसा उफना नहीं कि हम सबसे पहले क्या बात करते, महाराज बहुत व्यस्तता है, मंदिर में पूजा नहीं कर पाते, अभिषेक नहीं कर पाते। लड़का हमारा सीए कर रहा है, अरे तुम्हारा लड़का सीए कर रहा है, 7 अटेम्प्ट में फेल हो चुका, उससे बोलो सुबह रोज आधा घंटा मंदिर जाया करे, अगले अटेम्प्ट में पास नहीं हो जाए तो हमारा नाम बदल देना। लेकिन मंदिर नहीं जाना,
जो हायर एनर्जी स्टेशंस हैं, जहाँ पर जाने पर वाइब्रेशन बदल जाती है, जहाँ पर जाने पर आदमी की मेंटलिटी बदल जाती है, न्यूरॉन्स की थीम बदल जाती है, आदमी का ऑरा बदल जाता है, वहाँ तक तो जाना नहीं। घर के अंदर बैठ करके बढ़िया कंफर्ट जोन में, सेल्फ ओरिएंटेड कंफर्ट जोन में आप रहना, इसका आपको इतना पसंद है कि हमारी कोई भी जोन खराब नहीं होनी चाहिए, मैं भला मेरा घर भला, कुछ सुनो ही मत। जिंदगी मिली, मनुष्य की पर्याय मिली, लेकिन पर्याय कैसे चलती है, जब तक आप उसकी मैनुअल बुक नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप पढ़ने वाले लोगों के साथ नहीं रहेंगे, उससे प्रेरणा नहीं लेंगे। जिंदगी ऐसे ही आई थी और ऐसी चली जाएगी बंधुओं। आपने अपनी जिंदगी ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, नफीस के टोस्ट, तो बहुत थोड़े बहुत जूते, घूमना फिरना, खाना पीना, कोको कोला की 4 बोतल में अगर ख़त्म कर दी, हम इसके लिए पैदे नहीं हुए। कल हमने कहा था, हम उस कौम के लोग हैं जो हम पाप करने के लिए संसार में नहीं आए। हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे निर्वाण की गूंज निर्वाण की भूमियों तक गूंजती है। मंदिर बनाते हैं यहाँ और सौधर्मिंद का सिंहासन ऊपर डमाडोल होता है। यहाँ पर जैन शासन की साधना करने वाले साधु साधना करते हैं कर्म भूमि पे। चर्चा चलती है सौधर्मिंद की सभा में, जाओ किसी मुनि को देखना है तो सनत कुमार को देखना। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।